होने की खुशी में मुनाफिद किया जा रहा है। ये अनोखा रिकॉर्ड जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए इस आलमी रिकॉर्ड का। ये अनोखा रिकॉर्ड जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है हजरात। इसकी खास बात यह है कि इदरीस कुतुबी साहब ने लगातार 12 घंटे बिना रुके बिना थके पूरी तवानाई के साथ पूरी एनर्जी के साथ गुलकारी के तमाम हुनर के साथ कव्वाली गाकर ये अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। और मैं चाहूँगा कि एक मरतबा फिर ज़ोरदार तालियों के साथ आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब इदरीस कुतुबी साहब के इस कारनामे को हम सभी सराहें, उनको मुबारकबाद पेश करें। एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ इस ताल्लुक़ से कि दावत हक़ का तलबगार हूँ मैं, खूब पहचान लो फ़नकार हूँ मैं। महान फ़नकार हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। हम उनको नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और ज़ोरदार तालियों से जनाब हंसराज हंस साहब का हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले अपने इस प्रोग्राम के ख़ास मेहमानान से आपका हम तारुफ करा दें। हज़रात गिरामी, एक शाम कुतुबी ब्रदर्स के नाम यानी आज की शाम के हमारे मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट भी बेहद बेहद ख़ास हैं, जो न सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बल्कि आला दर्जे के गुलकार हैं। जी हाँ, हमारे मेहमान खुसूसी हैं आली जनाब हंसराज हंस साहब। जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। आली जनाब हंसराज हंस साहब, हमारी खुशबख्ती है कि वो हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। जनाब एहसन खान साहब तशरीफ ला रहे हैं, हमारे गेस्ट स्पेशल गेस्ट। जोरदार तालियों से उनका भी इस्तकबाल। खुशामदीद जनाब एहसन खान साहब को। हजरात, हमारी खुशबख्ती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की डायरेक्टर मोहतरमा दीपिका पोखरना साहिबा यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर की शक्ल में मौजूद हैं। हम आपका भी मोहतरमा इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाई हैं। हमें बड़ा अच्छा एहसास हो रहा है हजरात कि आज की शाम को पुरवकार बनाने मुल्क की कई मायनाज हस्तियाँ स्पेशल गेस्ट की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं। हम अपने स्पेशल गेस्ट जनाब एहसन खान साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IICC हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन न्यूज़ हैं और फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। हम आली मर्तबत एहसन खान साहब का मरतबा खैर मक़दम करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, उनकी तशरीफ़ आवरी का। हज़रात गिरामी, हमारे दरमियान नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल जनाब अद्वैत गदनायक साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ज़ोरदार तालियों से उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। संगीत नाटक अकेडमी के सेक्रेटरी मोहतरमा तेल सुनारो जमीर साहिबा भी हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। हजरत इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट मोहतरम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब भी हमारे ख़ास मेहमान के तौर पर यहाँ पर हैं, तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करेंगे दिल की अमीर गहराइयों से। जाने माने फनकार कुतुबी ब्रदर्स का अहम हिस्सा और इदरीस साहब के बड़े भाई मोहम्मद इलियास कुतुबी साहब भी इस शाम को रौनक बख्शने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं और साथ ही मज़ा नहीं आया, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मेहमान आने के लिए। हमारे मेहमान हमारे लिए बेहद ख़ास हुआ करते हैं और हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी हमारे मेहमान हमारे लिए बेहद ख़ास हुआ करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने इनिशिएटिव लिया तालियां बजाने का सिलसिले को। साथ ही हम डॉक्टर सुधाकर शर्मा साहब, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी ललित कला अकेडमी हैं, और जनाब अफसर अली वारसी साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद उनको कहते हैं। हजरात, आज की शाम जिसका इनेकाद मारूफ गुलकार इदरीस कुतुबी साहब के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के 5 साल मुकम्मल होने के जश्न के तौर पर इसका इनेकाद किया गया है, इसकी खुशी हम मना रहे हैं। उसमें कव्वाली के सुर ना गूंजे तो कुछ कमी से रहेगी, और वो भी आली जनाब हंसराज हंस साहब की मौजूदगी में अगर सुर ना गूंजेंगे तो कुछ खलिश सी रहेगी। लिहाजा आज की शाम सूफियाना कव्वाली से आरास्ता की गई है, जिसमें हाजी मोहम्मद इदरीस साहब कुतुबी ब्रदर्स की गुलकारी से महजूब होने के अलावा अजमेर शरीफ से तशरीफ लाए शाही कव्वाल हाजी कुर्बान साहब और फरीद चिश्ती साहब और उनके हमनवा भी यहाँ पर कव्वाली पेश करेंगे।
इसके अलावा नौजवान सूफी कव्वाल जनाब अरशद कुतुबी साहब और अदनान कुतुबी साहब भी आज की शाम को अपने सच्चे और पक्के सुरों से सजाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब इससे पहले कि कव्वाली के सुर जहाँ कुतुबी ब्रदर्स की पहचान है, जहाँ से हम जाने जाते हैं, वहाँ के गद्दी नशीन, वहाँ के पीरजादगान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हाजी जावेद कुतुबी साहब, हाजी फरीद कुतुबी साहब और हमारे मेहंदी मियाँ कुतुबी साहब, अमान कुतुबी, सलमान कुतुबी साहब और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से दीवान फारूक निज़ामी साहब जो वहाँ के गद्दी नशीन हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने आके हमें इज़्ज़त बख्शी और ऐसी बारगाहों से और गरीब नवाज से जो मेहमान अव्वाल हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हंसराज हंस साहब और दीगर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मौका कव्वाली का है और मेरे ख्याल में लोग कव्वाली का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर क्योंकि ये सेरेमनी होनी भी ज़रूरी थी इसलिए ये अब हो गई और मेरे ख्याल में शायद 5 और 7 मिनट्स में कव्वाली का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने कुतुबी ब्रदर्स के साथ ये प्रोग्राम रखा है। दिस इवनिंग ऑफ कव्वाली इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय IICC इन कोलैबोरेशन विद कुतुबी ब्रदर्स और ये शाम इस वजह से भी ख़ास है कि कुतुबी ब्रदर्स ने एक रिकॉर्ड बनाया था 12 नवंबर 2016 को और संगीत नाटक एकेडमी में वो इनका परफॉर्मेंस हुई थी और इन्होंने 12 आवर्स नॉन स्टॉप कव्वाली की थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है वो। दैट वाज ए वेरी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस और मैं भी उसमें शामिल रहा 2-3 घंटे और वो 8 बजे रात को शुरू हुई थी और सुबह 8 बजे नॉन स्टॉप कव्वाली इन लोगों ने की थी। तो उसकी याद में भी क्योंकि 5 साल हो गए उसको, इस इवनिंग को आज ख़ास तौर से रखा गया कि सो दैट वी कैन रिमेंबर दैट इवनिंग 5 years ago। इदरीस साहब और इनके बरादरान। संगीत अपने आप में बहुत बड़ी इबादत है, भक्ति है। कोई भी संगीत हो, जब सुर परफेक्ट लगता है तो भक्ति ही बन जाता है। भक्ति का मतलब होता है कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेट हो गया तो फिर कमाल हो जाता है। फिर कोई ऐसी अननोन कोई पावर से कनेक्ट हो जाता है जिसको क्रिएटर कहते हैं। तो संगीत से जिन लोगों ने ये काम ले लिया वो मुबारक के हकदार हैं। अदरवाइज़ संगीत बिजनेस भी है। आज कुतुबी ब्रदर्स इदरीस भाई मेरे हैं तो उनके कितने साल? 5 साल पूरे हो गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था 12 घंटे यानी कंटिन्यूस गाया। बहुत बड़ी बात है। तो उसको मुबारकबाद भी कहने के लिए आए हैं। तो महफिल सामा भी रखा है तो लोगों के दीदार भी हो जाएंगे बहाना। देखो जब आप दिल्ली में ये बात करते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि हज़रत अमीर खुसरो साहब की ये महबूब इलाही औलियों के औलिया निजामुद्दीन औलिया यहाँ सरकार तशरीफ़ फरमा है। तो उनकी इजाद है कव्वाली, कौल, समा, जितना भी यानी म्यूज़िक शास्त्रीय संगीत को या इंडियन संगीत को जो उनकी देन है कव्वाली के हवाले से, बुज़ुर्गान दीन की कलाम के हवाले से, तो वो लाजवाब है। तो उनके मुर्शिद भी यहाँ पे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ ये भाई साहब। तो मैं इसी वजह से आया हूँ। कव्वाली का वर्तमान ही होता है, भविष्य उनको है जो जिस चीज़ को ख़तरा हो। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कव्वाली और ख़ासकर हमारे जो कुतुबी ब्रदर्स हैं वो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक हैं और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो आपसी भाईचारे के लिए, कम्युनल हार्मोनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये समाज के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज भेजते हैं कि हम सब एक ही देश के अंग हैं, हम सब एक हैं। अल्लाह और जो
भगवान है वो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जी जी जी। लंबे वक्त के बाद इस तरीके की जो है महफिल का इनकाद किया गया, मतलब शुरू की गई है, तो आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से प्रोग्राम होते रहेंगे आपकी तरफ से? मैं तो ये सोचती हूँ कि अब जो है कोरोना के भय से हम लोग मुक्त हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले समय में कोरोना का खौफ नहीं रहेगा, तो हम पहले की तरह इस तरह के लाइव प्रोग्राम्स खूब करेंगे और इससे जनता भी जुड़ेगी। जिस तरीके से अभी हाल ही में देखने में आता है कि मौजूदा वक्त में कुछ सोशल एलिमेंट हैं जो आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के? मुझे नहीं लगता कि जो हमारा देश है वो इतना कमज़ोर है कि वो इस तरह की असामाजिक तत्वों की कुछ हरकतों से उसका जो एक हारमोनी वाला ढांचा है वो टूट पाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग ऐसे ही जैसे सदियों से एक साथ रहते आए हैं, आने वाले वक्त में भी एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। अभी जैसा कि एसएम खान साहब ने बताया कि कोई बड़ा अवार्ड कव्वालों को जो है नहीं दिया गया है पिछले करीब 50 सालों से, तो उसकी क्या तैयारी रहेगी, उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से हौसला उनका बढ़ाया जाएगा? ज़रूर उनका जिस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड कुतुबी ब्रदर्स ने बनाया है, कव्वाली को हम लोग थोड़ा सा और महत्व देके कोशिश करेंगे कि उनको जो पद्मा अवार्ड्स हैं या संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स हैं वो भी मिलें। और कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगी आज की ऑडियंस को और पूरी देश की आवाम को, जिससे आपसी भाईचारा बना रहे, किस तरीके की मोहब्बत आपस में बढ़े? देखिए, हम लोग हमेशा से यही कहते आए हैं और हमारा देश इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है कि धर्म, जात, संप्रदाय इसके परे हम सब एक हैं और अनेकता में एकता है। तो जिस तरह से हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही सब लोग अलग अलग धर्म का यहाँ पर पालन करते हैं, लेकिन हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, इंडियन हैं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जी, एसएम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर, आज जिस तरीके से प्रोग्राम किया गया है, एक लंबे वक्त के बाद ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बाद कव्वाली का प्रोग्राम किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और आप सही कह रहे हैं कि बहुत लंबे अरसे के बाद, कोरोना के बाद, ये पहली एक म्यूज़िकल इवनिंग बहुत अच्छी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने ऑर्गेनाइज़ की कुतुबी ब्रदर्स के साथ, और एक बहुत अच्छी इवनिंग। और उसमें अजमेर शरीफ दरगाह से हाजी कुर्बान हुसैन साहब तशरीफ़ लाए और उनकी टीम, उधर इदरीस भाई, अरशद उनके बेटे, उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और मकसद हम लोगों का यही है कि नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हारमनी और ऐसे प्रोग्राम हो जिससे इंडियन कल्चर और हेरिटेज प्रमोट हो, जिसे हिंदुस्तानी तहज़ीब कहा जाता है, जो मिली जुली संस्कृति है हिंदुस्तान की, गंगा जमनी तहज़ीब है। इस तरह के प्रोग्रामों से आपसी भाईचारा बढ़ता है, एक बॉन्डिंग बढ़ती है, म्यूज़िक लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और ऐसे प्रोग्राम्स अगर होते रहें तो हमेशा हमारे मुल्क में एक बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा जो मुल्क की तरक्की के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी आपने कहा क्योंकि कल्चर मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं, कव्वालों को कोई बड़ा अवार्ड नहीं दिया गया पिछले मैंने इसलिए कहा कि कव्वाली कहीं पीछे रह जाती है जब नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, और बहुत अरसे से किसी बड़े कव्वाल को कोई नेशनल अवार्ड जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण वगैरह, क्लासिकल म्यूज़िक में तो अवार्ड्स मिल जाते हैं, और कव्वाली भी उसी का एक मोड है। और कव्वाली में समहाउ प्लेबैक सिंगर्स को अवार्ड्स मिलते हैं, एक्टर्स को मिलते हैं, मगर एक बहुत अरसे से कव्वालों को कोई अच्छा अवार्ड नहीं मिला है। तो मैंने ये दरख्वास्त की थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव थी, डायरेक्टर, कि आप लोग रिकमेंड करें, क्योंकि सरकार फिर उस पर आगे तवज्जो देगी। और ये जो महफिल सजी आज, इसके हवाले से कोई ख़ास पैगाम? ये बहुत अच्छी महफिल रही, अच्छी तादाद में लोग आए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर आए, और जो कव्वाली के
और सूफ़ी म्यूज़िक के लवर्स हैं वो सब तशरीफ़ लाए और एक मिली जुली महफ़िल रही जो बहुत कामयाब रही। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इसको इतना एक्सटेंसिवली कवर किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या दर्स देता है सूफीज़्म जो है? देखिए, ये सूफ़ीज़म का ये जो महफ़िल कव्वाली हुई है, ये सूफियानी कव्वाली हुई है और सूफ़ी इकराम का ये एक रूहानी ग़िज़ा है जिसमें कि रूहानियत फैलती है और रूहानी मिलती है महफ़िल समा से। हाजी इदरीस कुतबी की बात है जो उनकी मोहब्बत में चलाया और महफ़िल समा बहुत अच्छी हुई और बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने, मुझे बहुत पसंद है। और फ़कीरी यही चाहती है सबको एक करना, उसमें ना कोई हिंदू ना मुस्लिम ना कोई सिख ईसाई कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसानियत होती है फ़कीरी मामले में। ये सूफ़ीज़म यही कहता है कि सबको एक साथ लेके चलो और एक साथ रहे। मैं इनके अवार्ड के समय भी थी, मौजूद थी वहाँ पे। संगीना एकेडमी की महफ़िल सजी थी और अभी हमने इशक रंग को भी किया जिसमें अदनान और ये सारे, तो मैं इनकी परिवार की तरह हूँ और बहुत अच्छा लगा कि एक भाई हमारा परफॉर्म कर रहा है। और अभी जिसकी ज़रूरत है, जो मौजू हैं, हमें इश्क करने की ज़रूरत है, जो कि कव्वाली में हमें एक सूफीज़्म नज़र आता है और कव्वाली के बनिस्बत हम अब लोगों से तो जुड़ते हैं, उस खुदा की बंदगी करते हैं। तो हमारा ध्येय है कला को जोड़ना और लोगों को जोड़ना। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग ऐसे शख्सियत को भी जानते हैं। और इस टीवी के माध्यम से मैं लोगों को बोलूँगी कि प्यार का चमन दमकता रहे और हम इसी तरह खुशबू बिखेरते रहें। मौजूदा वक्त में जब हम देख रहे हैं आज आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं कुछ लोगों के ज़रिए, सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपसी भाईचारे को बना के रखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते हैं? किस तरीके से वो इन नफ़रत फैलाने वाले लोगों से लड़ें और उनकी जो कामयाबी है उसको फेल करें? मुझे लगता है कि हम मानवता की तरफ दौड़ते हैं और हमें नहीं लगता कि हम उससे परे हैं। और जहाँ तक हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान की अपनी तहज़ीब होती है, तामीर होती है, खुशबू होती है। तो हमें उस माध्यम से उन्हें अपना काम करने दें, बाकी हम इस उलझन में ना फंसे कि वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये बहुत अभी ज़रूरत है हमें। माध्यम से जो सूफीज़्म है उसी को ज़िंदा रखना हमारा काम होता है और एक ना एक दिन ये चमन फिर दीदार होगा और हम उस चमन की खुशबू को महसूस करेंगे। और इसी आशा के साथ मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये चिराग जलता रहे, रोशनी बिखरती रहे। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को हमारा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का ये जो प्रोग्राम है ये एक तारीख़ी प्रोग्राम है क्योंकि 12 नवंबर 2016 को हमारे वालिद साहब ने, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और जिनका एक हिंदुस्तान में कव्वाली की दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी अल्लाह ने बहुत इज्जत अता फरमाई है और जिनको कुतबी ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। हमारे वालिद साहब जनाब हाजी मोहम्मद इदरीस कुतबी साहब, जो कि कुतबी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं और हम उनके बेटे हैं। ये अरशद कुतबी में है और मैं छोटा बेटा अदनान कुतबी। और आज का ये प्रोग्राम बहुत तारीख़ी प्रोग्राम रहा है क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर 5 साल वर्ल्ड रिकॉर्ड के पूरे किए हैं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुतबी ब्रदर्स इदरीस साहब, जिनके 5 साल पूरे हुए हैं उस रिकॉर्ड के जो ग्रीस और वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है नाम दर्ज कराया था, जिसमें 12 घंटे लगातार आपने कव्वाली गाई थी। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद एक शाम टीवी की तरफ से। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत आप लोगों की ज़रा नवाजी। आज जो प्रोग्राम रहा कितना कामयाब रहा और कितनी खुशी मसर जो है महसूस कर रहे हैं आज इस मौके पर? हुजूर, ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है ये हिंदुस्तान का ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो 1 तारीख से सारी चीज़ें फ्री हुई हैं, हॉल वगैरह पूरे खोले हैं,
दिल्ली सरकार ने। तो ये पहला प्रोग्राम हुआ है कुतुबी ब्रदर्स का कि जो हमारे 12 नवंबर को 5 साल वर्ल्ड रिकॉर्ड के पूरे हुए। और मैं आप मुझे मुबारकबादी ना दें, मैं पूरे हिंदुस्तान को, आप लोगों को, मीडिया को और हमारे जितने सियासी लीडर हैं उनको, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी साहब को, और हमारे होम मिनिस्टर साहब को, कल्चर के जो मिनिस्टर हैं हमारे रेड्डी साहब, उनको, राष्ट्रपति साहब को, सबको मुबारकबादी देता हूं कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के 5 साल। और जो एक शाम आज कुतुबी ब्रदर्स के नाम मनाई है हम लोगों ने, और मेरे बड़े भाई मोहम्मद इलियास साहब और मैंने मिलकर के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 12 नवंबर 2016 को, जिसके आज 5 साल पूरे हुए। और ये प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त हुआ है आज कि पूरी पब्लिक, पूरा हॉल भरा हुआ था। और हमारे क्या कहते हैं हंसराज हंस जी, जो म्यूज़िक से जिनका ताल्लुक़ है, सूफ़ी गायक हैं और बहुत बड़ा नाम है हंसराज हंस जी का। मैं उनकी तारीफ़ की नहीं क्या बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है। उन्होंने आकर इसका इनॉग्रेशन किया। ये जो 6:30 बजे से जो ये हमारा दीप जला है, जिसे शमा बोलते हैं, ये रोशन हुई है। और अभी देख लें कि 11 बज रहे हैं और अभी तक ये शमा रोशन है। यानी कि यहाँ सूफ़ी और संतों के हाथ भी लगे हैं और सूफ़ी गाने वालों के भी हाथ लगे हैं। तो ये शमा अभी तक जल रही है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस खास मौके पर, क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे मुल्क की आवाम को, जिस तरीके से नफ़रत का माहौल चारों तरफ एक पैदा किया जा रहा है? हमारी जो आवाम है हिंदुस्तान की, वो हमेशा प्यार, मोहब्बत और भाईचारा, अमन व अमान से रहती हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई नफ़रत है, जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये कव्वाली ही एक ऐसी कला है और भक्ति संगीत जो भजन होते हैं कि यही आपस में जोड़ते हैं। जब ये कव्वाल और भजन गाने वाले जो है हिंदुस्तान के हर शहर में जाएंगे, हर स्टेट में जाएंगे और पैगाम मोहब्बत देंगे, तो आपस में पहले भी सब एक थे और आज भी सब एक है। और जो कुछ जो मामले हैं इंशाल्लाह वो लोग भी, उनमें भी प्यार उमड़ जाएगा। और हमारा हिंदुस्तान जो गंगा जमुनी तहजीब है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, हिंदुस्तान जैसा तो मुल्क ही नहीं है। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, हिंदुस्तान जैसा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही हिंदुस्तान की पहचान है। और हिंदुस्तान इन्हीं से है और इन्हीं से ये चारों कौमें हैं। और ये ख्वाजा गरीब नवाज़, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया, ये हिंदुस्तान इनका है। और हम प्यार बांटते हैं, सबों के लिए प्यार था, प्यार है, हमेशा प्यार ही रहेगा। ख्वाजा के दरबार से दिल्ली तशरीफ़ लाए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं वहाँ के जो कव्वाल हैं। आज आपने दिल्ली में जो है रूहानी की महफ़िल सजाई, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग बारगाह गरीब नवाज़ के शाही कव्वाल, हमारे वालिद हाजी कुर्बान हुसैन शाही कव्वाल कहलाते हैं। और मैं फ़रीद अजमेरी, क्योंकि वालिद साहब का अपना टाइटल है तो मेरा अपना टाइटल है, फ़रीद अजमेरी के नाम से जानते हैं लोग। और आज यहाँ पर ख्वाजा साहब की जो महफ़िल सजी थी उसमें बड़ा मज़ा आया, बहुत लोग, बड़े बड़े लोग खुश हुए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इदरीस चचा के, उन्होंने मुझको इतने बड़े बड़े कलाकारों में उन्होंने मुझको सेलेक्ट किया, उनकी मोहब्बत है। दरबार में जब हाज़िरी लगती है और जब इस तरीके की रूहानी महफ़िल सजाते हैं, क्या कैफियत जारी रहती है कव्वाल के ऊपर भी, अगर मैं इस हवाले से पूछना चाहूँ? दरअसल कैफियत का मामला जहाँ तक है, उसके लिए कव्वाल को भी ऐसा होना चाहिए कि उस पर कैफियत हो। और ऐसे कुछ बुज़ुर्ग बच्चे हैं, अभी हम तो बच्चों की लिस्ट में हैं, मगर ऐसे कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनकी ये कैफियत होती है। जैसे हमारे इदरीस चचा हैं, आप कभी देखेंगे ये गाते गाते ख़ुद मस्त हो जाते हैं।
तो ये चीज़ है। और कव्वाली वैसे मस्ती की दुनिया है, कव्वाली में बहुत कुछ है। इंसान को जीने का सलीका भी आता है अगर इसको, क्योंकि वो बुज़ुर्गों के कलाम है, बुज़ुर्गों के नक्शे, उनकी तारीफ़ है, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई है। अगर उस पर गौर करें तो इंसान को इससे बहुत सलीका भी आता है ज़िंदगी जीने का। सूफ़ी का क्या दर्स रहता है, किस तरीके से मोहब्बत का पैगाम दिया है सूफ़ियों ने, और एक कव्वाल जो होता है वो इस कलाम को अपने अल्फाजों के ज़रिए उसको अंदाज़ में जब पेश करता है तो किस तरीके से पेश करता है? सूफियों ने और बुज़ुर्गों ने जो संदेश दिया है वो मोहब्बत का ही दिया है। मोहब्बत से ही आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक के कई शेर वग़ैरह उन्होंने पढ़े हैं। और जैसे जिस किसी ने पी लिया इनकी नज़र से एक जाम, हाफिज़ शिराज़ी शायर गुज़रे हैं, वो कहते हैं जिस किसी ने पी लिया इनकी नज़र से एक जाम, कुफ्र और इस्लाम से बाकी रहा ना उसको काम। तो जो इश्क की मंजिल जिनको मिलती है वो शायद ये सब कुफ्र क्या है, इस्लाम क्या है, इन चीज़ों से वो दूर रहते हैं, जिनको बुज़ुर्गों की सोबत मिलती है। बिल्कुल, ये तो खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको मार्फत नसीब होती है। जी, और हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे बेहतर बात है कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे। यही यहाँ की जो है गंगा जमनी तहज़ीब है और यहीं का पैगाम है ये भारत का, हिंदुस्तान का, जहाँ आपसी भाईचारा जो है सभी में मिलता है और मोहब्बत जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हर मज़हब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।